आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। उसने हमें ये दिन दिया जिस दिन में हम प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं। प्रियो, ये पवित्र दिन है और ये पवित्र दिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आराधना का दिन बनाया है। इसलिए हम इसमें आनंदित हो, मगन हो और अपने सारे कामों को छोड़कर, अपने सारे जो हम बिजी हैं जिन चीजों में, उनको छोड़कर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक भजन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और उसको आप मेरे साथ ध्यान से सुन सकते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वह सदा बना है, जिसका दृष्टि की चारों ओर पहाड़ है, उसी पृथ्वी के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ पूरे काम और यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है दूसरे पद पर, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा बना। बहुत अच्छी बात है। As the mountains, so Lord surround his people from this time on and for more. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। हमें किसी बात का भय नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को घेरे हुए हैं। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात,
उसकी महिमा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। ये दिन जो प्रभु ने हमको दिया है, इस दिन के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। जाने कितने लोग हैं जिनको ये दिन नहीं मिला, लेकिन अगर परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया है, आइए हम इसमें आनंदित हो और मगन हो और उसके नाम की हम स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी आराधना के योग्य है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक खास विषय पर आज सुबह आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कृपया करके 15 मिनट के लिए मेरे साथ आप रहें, मेहरबानी करके, और इधर उधर ना जाएं उठकर, और अपने घर में जब आप जहां पर हैं आप वहीं बैठे रहें। 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते, और मैं चाहता हूं केवल आपका ध्यान थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर हो। और अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि कृपया करके आप हमारे साथ प्रार्थना में जरूर बन जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो आप उस ब्लेसिंग को खोएंगे जो प्रभु आपके जीवन में आपको देने जा रहा है। मैं एक स्त्री के बारे में आज सुबह बात करने जा रहा हूं, जो यूहन्ना रचित जो लूका के सुसमाचार में उसके 13वें अध्याय में हमको मिलता है, और उसके 10वें पद से हम पढ़ते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, और उसके 10 पद से हम उस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूं अगर हम पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 10 और उसका 11 और उसका 12 पद उसका। जी हाँ। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ओके, 13 पद और पढ़ ले हम। 13 पद में क्या लिखा हुआ है? तब उसने उस पर हाथ रखे, तब यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो और गई। लिखा हुआ है वो तुरंत सीधी हो गई, लिखा हुआ बाइबल में। हालेलुया। जब यीशु ने अपने हाथ उस स्त्री पर रखे जिसमें एक बहुत बड़ा टेढ़ापन उसके शरीर में आ चुका था, और मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इसमें ले जाना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इसको ध्यान से सुने मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये स्त्री 18 वर्ष से इसको शैतान ने इसको दुर्बल किया हुआ था। अब आप ध्यान दीजिए, इन शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। 18 वर्ष से ये स्त्री, 18 वर्ष कम नहीं होते हैं, इसको शैतान ने दुर्बल किया था, और इसकी दुर्बलता यहां तक पहुंच गई थी कि ये धीरे 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 करते करते और ऐसी कुबड़ी ये हो चुकी थी। उसके अंदर एक टेढ़ापन उसके शरीर में आ चुका था। अच्छा, ये नहीं थी जैसे कि लोग स्वाभाविक तौर से बीमार होते हैं, जिनको बुखार होता है, कमर दर्द होता है, जिनको शुगर होता है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है। ये स्वाभाविक बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर से होती है, क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन कुछ अस्वाभाविक बीमारियां हैं जिन्हें शैतान मनुष्य को देता है। इसलिए ये शब्द बहुत कड़े होंगे आपके लिए। शैतान जो लोगों को बीमारियां देता है, उसमें ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज डॉक्टर के पास में नहीं होता, जिसका इलाज दवाइयों में नहीं होता, उसका इलाज केवल एक के पास होता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में होता है। तो ये स्त्री 18 वर्ष से शैतान ने, प्रभु यीशु कह रहा है, शैतान ने इसको 18 वर्ष से दुर्बल किया हुआ था, और 18 वर्ष से धीरे धीरे करते करते ये स्त्री कुबड़ी हो चुकी थी। जरा सोचिए कि इस स्त्री के बारे में जिसका हाल कितना बुरा था, और बाइबल में लिखा हुआ है और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है? उसने चाहे कितना भी परिश्रम किया हो उन 18 वर्ष में, कितने वो डॉक्टर के पास में गई हो, कितनी उसने प्रार्थनाएं करवाई हो, कितने वो मंदिरों में गई हो, कितने वो चर्च में गई हो, चाहे जहीं भी गई हो, लेकिन बाइबल में लिखा वो किसी रीति से वो सीधी नहीं हो पाई।
आप सोचिए, एक ऐसे इंसान जिसको 18 वर्ष से जिसको शैतान ने दुर्बल किया हुआ है, शैतान ने जिसको निराश किया हुआ है, जिसको शैतान ने डिप्रेशन दिया हुआ है, एक ऐसी स्त्री की ऐसी हालत है। लेकिन एक दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये स्त्री आराधनालय में आ गई। ये आराधनालय क्या होता है? ये आराधनालय वो होता है जहां परमेश्वर के लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधनालय वो जगह होता। ये स्त्री ने, शायद मुझे मालूम नहीं है क्योंकि बाइबल नहीं लिखा हुआ है, इस स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सुना और ये प्रार्थना के लिए, और उसने ये भी सुना था कि प्रभु चंगा करता है, ऐसे करके ऐसा कुछ सुना होगा, मुझे मालूम नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उस विश्वास के साथ ये एक दिन आराधनालय में आ गई। और जब आराधनालय में आई तो इसने ये चाहती थी कि प्रभु यीशु उसको चंगा करे। और मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्त्री मंदिर के अंदर नहीं गई, क्योंकि ऐसे लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती थी उस समय में। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये स्त्री बाहर मंदिर से क्यों थी? क्योंकि ऐसे लोग जो जिनके शरीर में दोष हो, जिनके जैसे जो लंगड़े हो, बहरे हो, गूंगे हो, जिनके अंग कटे हुए हो, ऐसे लोगों को बाइबल के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों को परमेश्वर के भवन में जाने की अनुमति नहीं थी। ये बाइबल में, मैं बाइबल से आपको प्रमाण दे सकता हूं आपको। यहां तक कि दाऊद के जमाने में एक कहावत चलती थी कि लंगड़े और बहरे और गूंगे जितने अपाहिज लोग हैं वो कोई परमेश्वर के भवन में ना जाने पाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में एक लिस्ट बनी हुई है जो 21 अध्याय और उसके 16 पद से 20 पद तक एक लिस्ट है। लिस्ट हमें नहीं खोलने का क्योंकि मैं कुछ और बातें कहने जा रहा हूं। उस लिस्ट में मूसा ने, परमेश्वर के दास मूसा ने जब व्यवस्था को लिखा, जब परमेश्वर का कानून बनाया, तो उनमें करीब 12 लोगों के नाम लिखे हुए। 12 लोग जिनके शरीर में दोष हुआ करता था, ये लोग परमेश्वर के भवन में ना आने पाए। और उनमें से हैं लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ये सब चीजों का नाम है। और आपको ताजुब होगा सुनकर 11वां नंबर, जो लोग कुबड़े हैं, जो टेढ़े हैं शरीर में, वे परमेश्वर के भवन में ना आने पाए। उससे मैं आपसे बात को लेके कह रहा हूं, ये स्त्री भी इसीलिए परमेश्वर के भवन में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये बाहर बैठी थी। और एक बड़ी अच्छी बात बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने इस स्त्री को बुलाया अपने पास। हालेलुया। जब ऐसा लग रहा है, जब प्रभु जहां खड़ा प्रचार कर रहा था, जिस आराधनालय में, शायद प्रभु की दृष्टि इस स्त्री पे गई और ऐसा देखने के बाद प्रभु ने उस स्त्री से कहा, तू यहां आ। उसको बुलाया तो लोगों ने कहा, जो तुझे यीशु बुलाता है। तो जब वो अंदर आई, और तब बाइबल लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने अपने हाथ उसके उस कुबड़ेपन में, जहां वो कुबड़ी थी, जब शैतान ने 18 वर्ष से उसको कुबड़ा किया हुआ था, उस जगह में जब प्रभु यीशु ने अपना हाथ रखा, बाइबल में, मेरी बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, और वो तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। जो 18 वर्ष से जिस शैतान ने उस स्त्री को कुबड़ा किया हुआ था, उसको टेढ़ा किया हुआ था, She had a huge crookedness in her body. उसके अंदर एक टेढ़ापन उसके शरीर के अंदर आया हुआ था। उस टेढ़ापन को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने एक सबत के दिन, आराधनालय के दिन, आराधना के दिन उसको सीधा कर दिया। मैं एक बहुत खास बात आपसे करने जा रहा हूं और आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यह स्त्री 18 वर्ष से शैतान ने इसको परमेश्वर के भवन में जाने की से उसको रोका हुआ था। ये अंदर नहीं जा पा सकते। मैंने बताया व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं। और शैतान ने कुबड़ा किया हुआ था, शैतान ने उसको दुर्बल किया हुआ था, दुष्ट आत्मा से ये ग्रसित थी। दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के कारण से ये कुबड़ी हो चुकी थी। इसकी अपनी स्वाभाविक बीमारी नहीं थी, परंतु शैतान ने इसको बीमारी दी हुई थी। अब आप जो सोचिए, शैतान ने 18 वर्ष से इस स्त्री को परमेश्वर के भवन में जाने से रोका हुआ था। आज जाने कितने लोग, ध्यान से सुनिए, आज जाने कितने लोग हैं जिनको शैतान ने चर्च जाने से, आराधनालय में जाने से उनको रोका हुआ है। क्योंकि वो नहीं चाहता हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो नहीं चाहता हम बाइबल को पढ़ें, वो नहीं चाहता हम आत्मिक संगति करें, वो नहीं चाहता हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, वो नहीं चाहता हम स्वर्ग जाएं, वो नहीं चाहता हमारा उद्धार हो, वो नहीं चाहता हमें शांति मिले, वो नहीं चाहता हमें जीवन मिले। और यह शैतान का बहुत बड़ा एक
टूल है, एक चाल है मनुष्य के जीवन में कि वो उसके प्राणों को लेने के लिए तुला पड़ा हुआ है। शैतान ने इस स्त्री को 18 वर्ष से इसको दुर्बल किया हुआ था। ये अपनी बीमारी नहीं थी इसकी, परंतु शैतान ने बीमारी दी हुई थी। आज जाने कितने लोग हैं जिनको शैतान की दी हुई बीमारी है और वो उससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता समझ में नहीं आता, सब कुछ ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर ठीक है, इनका शुगर ठीक है, इनकी बॉडी के सब पार्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ब्रेन ठीक है, लेकिन क्या हो रहा, ये आदमी बीमारी से आजाद नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? डॉक्टर भी नहीं समझता है, उसको समझने वाला केवल एक है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो इस बीमारी को जानता है। लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु ने अपना हाथ इस स्त्री पर रखा, वो तुरंत सीधी हो गई। आपका क्रूकेडनेस जीवन में, आपका जो टेढ़ापन है, वो केवल एक सीधा कर सकता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये स्त्री 18 वर्ष से शैतान के चुंगल में फंसी हुई। जरा सोचिए आप, 18 वर्ष जिसके जीवन के समाप्त हो गए हैं, जिसका जीवन में वो रोती होगी, आंसू बहाती होगी, वो टेढ़े को पन को लेकर बाजार में घूमती होगी, कैसे लगती होगी? उसका कोई छुटकारा देने वाला नहीं था। आज दुनिया की परिस्थिति मेरे प्रियो यही हो रखी है। आप जानते हैं शैतान ने मनुष्य को अपने हाथों में लेकर कितनी चीजों से उसको तंग किया हुआ है। एक सबसे बड़ी जो बीमारी अब दुनिया में है, मैं आपसे कहना चाहिए, इवन कोरोना भी इतनी भयंकर बीमारी नहीं है, और वो है आत्महत्या। जो मनुष्य अपने अच्छे चेतना में होकर करता है, सोच विचार से काम करता है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह अपने आप में पाप है और अपराध है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें इस संसार में पैदा करता है, तो जो परमेश्वर हमको पैदा करता है, यह उसी का अधिकार है वो हमारे प्राण ले। यदि हम स्वयं के प्राण लेते हैं, सुनिए कान खोलकर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं मुझे इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक सच्चाई को आपके आगे रखना चाहता हूं। हमारे प्राण लेने का हमें स्वयं कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, यह परमेश्वर है हमें जो पैदा करता है, और वो ही हमारे जीवन में एक दिन मृत्यु दिन लेके आएगा जिस दिन हम दुनिया से छोड़ते हैं। उससे पहले मृत्यु को अपने आप बुलाना अपने लिए और स्वयं अपने आप हत्या करना, यह पाप नहीं, यह महापाप है। और शैतान कई लोगों को इस तरह से ग्रसित किया हुआ है, वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होकर इस प्रकार के कार्य करते हैं। वैसे तो सुई लगाने पर वो उसको दर्द होता है, वैसे तो सर्जरी करवाने में दर्द होता है, तो आत्महत्या वो इंसान कैसे कर लेता है? कारण क्या है? क्योंकि ही इज पोजेस, क्योंकि वो इस चीज से, वो अपने डिप्रेशन में, वो अपने दुखों में, अपने तनाव में, अपनी टेंशन में, वो इन चीजों से परेशान होकर इस काम को कर देता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपसे, ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में आपको मुझे सोचने की जरूरत है। आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है? उसकी रिपोर्ट के अनुसार हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या करता है। सुन रहे हैं आप ध्यान से? ये एक ऐसी लीगल रिपोर्ट है, और ये 2016 की रिपोर्ट है, जिसमें 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या करता है। इतने तो कोरोना से भी लोग नहीं मरे। पूरे वर्ल्ड में एक साल में 9,000 लोग आत्महत्या करते हैं। और आप जानते हैं भारत में एक साल में 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जरा आप सोचिए, इतनी भयंकर रिपोर्ट मौत की कोरोना से भी नहीं हुई भारत में जितने के लोग करते हैं। कारण क्या है? लोगों को, ये सारे लोग ऊपर से अपने जीवन में इन चीजों से उभरना नहीं जानते। मेरे प्रियो, वो जीना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, इसको 3 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। आप जरा सोचिए, ये कितना गंभीर विषय है जिस पर हमको देखने की जरूरत है। और यदि कोई मेरी ऐसी आवाज सुन रहा है, आज सुबह मेरा मन भारी है सोचते हुए कि किस प्रकार से लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। और जब आंकड़े देखे, उससे मालूम किया गया 15 साल से लेकर 29 साल के लोग इस प्रकार की हरकतों को करते हैं।
इसका मतलब हम अपने देश में जितनी हमारी जवान पीढ़ी है, जिन पर हम भरोसा रख के बैठे हुए, जिनके लिए हम कहते हैं ये हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, उनको हम लोग खो रहे हैं केवल एक कारण से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्यों ना हम इनको प्रिजर्व करें, क्यों ना हम इन्हें सुरक्षित रखें। कैसे? हम इनको अच्छी बातें सिखाकर। यदि कोई ऐसा लोग है, कोई इंसान ऐसा सोच रहा है, तो वो ऐसे इंसान से, अपने दोस्त से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से अपनी समस्याओं को बांटे, उनसे बोले कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, कृपया मेरी मदद करो। लोग आपकी मदद करेंगे। और यदि आप पाते हैं कोई ऐसा इंसान जो प्रार्थना करने वाला इंसान हो, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जरूर उससे आप बातचीत करें। मैं बताऊं आपको, परमेश्वर की दया आपके जीवन पर होगी और इससे बड़ा छुटकारा आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। मैं एक पद को पढ़वाना चाहता हूं आपसे, जो हमको पुराने नियम की पुस्तक में मिलता है, जहां पर परमेश्वर हमसे कह रहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 19 हम पढ़े बाइबल में, उसका अध्याय और 19 उसका व्यवस्था विवरण सुनकर बोल रही है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, हाँ जी, कि मैंने जीवन और मरण, जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। देखो, परमेश्वर कह रहा है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे आगे रखा। मतलब आपको चुनना है। हाँ जी, उसके बाद में लिखा हुआ है, अगर आपको चुनना है, अब आपको देखना मुझे क्या चुनना है। मुझे जीवन चुनना है या मरण चुनना है, मुझे आशीर्वाद चुनना है कि श्राप चुनना है, ये आपके ऊपर है। बाइबल, ओ हालेलुया, बाइबल के लिए मेरे प्रियो जो हमें सिखा रही है, चुनाव मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे चुनाव बेटा आपके पास है। लेकिन देखिए बाइबल क्या बोल रही है, क्या करो आप, इसलिए तू जीवन ही को तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया, हालेलुया, तू जीवन ही को चुन ले। हमारे सामने जीवन भी है, मरण भी है, आशीर्वाद भी है, श्राप भी है। लेकिन बाइबल आपको एक बहुत प्यारी सलाह दे रही है। आप जानते हो सलाह क्या है? बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, मैं ये चाहता हूं तो जीवन को चुन ले। हालेलुया, तो जीवन को चुन ले, जीवन को चुनेगा। ये संसार बहुत खूबसूरत है, ये संसार बहुत प्यारा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। इसका आनंद ले। अपने जीवन में इतने गंभीर मत हो जाइए, अपने संघर्षों के ऊपर आना सीखें। यदि कोई ऐसी टेंशन से आप गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से आज इस शराब को हम तोड़ने जा रहे हैं। ये सारा तनाव आपके जीवन का दूर होने जा रहा है। आपको एक काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस कुबड़ी स्त्री पर अपना हाथ रखा, वो तुरंत सीधी हो गई। 18 वर्ष से जो स्त्री बीमार थी, कुबड़ी थी, वो बिल्कुल तुरंत से ठीक हो गई है। यदि आप ऐसे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, यदि आप कोई तनाव से गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया, वो आज भी आपके पास आकर आप पर अपना हाथ रखकर और आपको तुरंत से ठीक कर देगा। आपका सारा जो सोच है आपकी बदल जाएगी और आप जीना सीख जाएंगे। आपको जीने के लिए जीवन से आपको प्यार हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, और तब प्रभु यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु ने कहा वो मैं हूं। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं तो बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, तो जीवन को प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचें। परमेश्वर आज सुबह आपको आशीष देना चाहता है। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपना हाथ उस स्त्री पर रखा, वो तुरंत से सीधी हो गई। अगर आज आप सीधा होना चाहते हैं, तमाम कुकड़नेस से आप बचना चाहते हैं, उस टेढ़ापन से आप बचना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। इस वक्त हम एक विशेष प्रार्थना कर रहे हैं और मैं चाहता हूं जो अपने घर में बैठे हुए हैं, कृपया करके जितने विश्वासी लोग ऐसा अपना हाथ, अपने दाहिना हाथ उठा लीजिए अपने मोबाइल की तरफ या अपने स्क्रीन की तरफ, और मैं मेरी पत्नी मिलकर हम आपके लिए, हमारा मन बड़ा विचलित है, हमारा मन बड़ा दुखी है। हम चाहते हैं कि आपके पास जीवन आ जाए। इस बात को सोचकर हम लोग प्रार्थना में यहाँ पर खड़े हुए हैं और मेरे विश्वास है कि प्रभु यीशु आपको जीवन दे देगा। अगर आप सचमुच रीति से जीवन को पाना चाहते हैं, बाइबल लिखा हुआ है, तू जीवन को पाले,
हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, सब अपनी आंखें बंद करें। चाहे कोई भी हो, मेरे भाई मेरी बहनों, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा पिता है और वो अपने बच्चों की सुधि लेने वाला परमेश्वर पिता है। मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। चाहे कोई मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरे माँ बाप हो, चाहे कोई मेरे बच्चे, सब लोग सामने आ जाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना आपके लिए बहुत विशेष है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे अपने माइक को। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु से अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करने जा रहे हैं। तमाम उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो तनाव में जिंदगी बिता रहे हैं, यीशु मसीह के हाथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस 18 वर्ष की बीमार स्त्री, जिसको शैतान ने दुर्बल कर दिया था, जिसको शैतान ने कुबड़ा कर दिया था, उसके अंदर टेढ़ापन आ चुका था, वो सारा टेढ़ापन प्रभु यीशु मसीह के एक हाथ रखने से वो स्त्री बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, हम तेरे दुहाई देते हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो हमारी आवाज सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो जिन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप मनुष्य से प्यार करते हैं। प्रभु, तूने कहा तू जीवन को चुन ले। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज लोगों के जीवन में, प्यारे प्रभु जी, जो लोग हताश हैं और जो लोग आत्महत्या करने को तुले पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से ये आत्महत्या करने वाले दुष्ट आत्मा, शैतान का प्रभाव उनके जीवन में यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे यीशु मसीह, आप दया करें। प्यारे प्रभु जी, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हमारे देश भारत में जितने हमारी युवा पीढ़ी है, जो 15 साल से जो 29 साल तक जो जवान लोग हैं, खुदा उनको बचा दे यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी, ये आत्महत्या लोगों के दिमाग से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी, लोग आजाद कर दिए जा सके। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आप दया करें, हमारे जवानों पर आप दया करें। ओहो प्रभु, आप दया करेंगे यीशु के नाम से। प्रभु जी, इस देश में खुशहाली हो प्रभु जी, इस देश में अमन और चैन हो प्रभु जी। खुदा, ये सारा कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो बीमार पड़े हुए अस्पतालों में प्रभु, जिनका इलाज चल रहा है, यीशु के नाम से प्रभु जी, वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। प्रभु जी, प्रभु आप अनुग्रह करें। प्रभु, तमाम लोगों पर दया करें, छोटे बच्चों पर आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आप दया करें। प्रभु, आज हम सुबह प्रार्थना करते हैं तमाम अपने पिताओं के लिए प्रभु जी, जो इस देश में पाए जाते हैं, जिन पिताओं का बड़ा योगदान अपने परिवारों में रहा है प्रभु जी, उन पिताओं को यीशु के नाम से उन्हें आशीर्वाद दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे अजीजों पर, हमारे प्रियजनों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे बच्चों पर प्रभु तेरी दया स्वर्ग से होने पाए। प्रभु, हम सब जीवन को पाएं और बहुतायत का जीवन पाने पाए। हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, जिसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।